हम इंसान लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं करने को, पर कर पाते हैं उनमें से कुछ ही चीज़ें। ओके गूगल, वन रॉन्ग डिसीजन कैन मेक योर लाइफ रिग्रेटफुल। ट्रांसलेट इन हिंदी। एक गलत निर्णय आपके जीवन को पछतावापूर्ण बना सकता है। मैंने लाइफ में जो भी किया, बहुत सारी चीज़ें उसमें से बहुत सारे लोगों को बकवास लगा। जैसे मेरा फिटनेस एंथुसियास्ट होना, या फिर मेरा वेजिटेरियन होना, या मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ दिया। पर मेरे पास हर वो पल, हर वो चीज़ करने का हमेशा से एक कारण रहा है। और जब भी मुझे भगवान बुलाएगा तो मैं खुशी खुशी जा सकता हूँ, और किसी भी चीज़ जो मैंने पास्ट में किया उसका कोई रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आज मैं मर गया तो इस बात की रिग्रेट मैं भगवान से ज़रूर जाहिर करूँगा कि इतनी जल्दी बुला लिया यार, अभी तो बहुत काम बाकी था। आज है मेरा किडनी ऑपरेशन। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, पर एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने इस हॉस्पिटल बेड पे पहुँचने के लिए मेहनत बड़ी शिद्दत से करी है। क्या मतलब है तुम्हारा? तो मैं शुरू से ही पतला दुबला बच्चा, अपने दुनिया में मस्त, और बचपन में ही मेरा एक ऑपरेशन हो चुका है किडनी का है, और ये दूसरी बार है बाय द गॉड ग्रेस। स्टोन का ऑपरेशन था, और उसकी वजह से मुझे टमाटर, बैगन और बहुत सारी चीज़ें मना थी खाना, कि वो सारी चीज़ें तुम नहीं खा सकते हैं तो फिर से पत्थर तुम्हारे पेट में घर बना लेगा। एज ए ग्रोइंग किड आई स्टार्टेड ईटिंग ऑल ऑफ हिम एक्सेप्ट जो टमाटर और बैगन वगैरह, जो जिससे पत्थर बनते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा मस्कुलिन और पावरफुल बनना था। हायरार्की में मुझे छोटा कम महसूस कराया जाता था, क्योंकि मेरा बचपन में ही ऑपरेशन इतना बड़ा हो चुका था। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, मुझे ये करना ही था, क्योंकि समाज के लोग, आंटी अंकल, बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह सब कहते थे, बाबू क्रिकेट खेलने जाओ तो चोट लग जाएगी, अभी तुम बीमार हो, ये मत करो, वो मत करो, एंड सो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी कि हर चीज़ से रोका जा रहा है, बाहर मत जाओ, किसी से मिलो जुलो मत, ये थोड़ा ऐसे खींच उच देगा, मारपीट मत करो, मतलब टेरिबल सिचुएशन। उनका ऐसे मुझे रोकना भी जायज़ था एज अ पेरेंट। मुझे उस टाइम पे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि भैया मुझे पावरफुल बनना है, और बाकी बच्चों की तरह मुझे भी कैपेबल और मतलब उनके जितना पावरफुल बनना है ये सब चीज़ों में। लाइक मैं भी खेल सकता हूँ, मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूँ, या फिर मैं भी जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा। फाइनली डिसाइड किया कि मैं वो सब कुछ करूँगा जो मुझे समाज में इन्फीरियर नहीं बनने देगा। और ये था मेरा पहला रॉन्ग डिसीजन, जिसने मेरी लाइफ को थोड़ा रिग्रेटफुल बनाया। इस एक डिसीजन में था कि मैं अपने फिजिकल इनएबिलिटीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगा और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बच्चों में गिना जाऊंगा, ना कि एक बीमार ऑपरेटेड बच्चा। कॉलेज के दिनों की बात है, अपने शहर गोरखपुर में रूम लेके रहा करते थे। उस टाइम पे हमें थोड़ा खली वली बनने का, मतलब जो अधूरा ख्वाब था कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है एंड ऑल, तो वहाँ पे मुझे पूरा वो मिल गया कि अब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें, एक्सरसाइज वगैरह, या फिर जिम ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कभी जिम ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे अब बॉडी वेट और कैलिस्थेनिक्स वगैरह काफ़ी पसंद है। तो मैं अपने शरीर से ही खेलने लग गया और डाइट वगैरह के चक्कर में पड़ गया उस टाइम पे। अब खाली तो बनना था अपने को, प्रोटीन, कार्ब्स और फाइबर में ही अपनी दुनिया सिमट गई जो कॉलेज टाइम की थी। मतलब एक हिस्सा बन गया अपना प्रोटीन, कार्ब एंड फाइबर। मैं एक वेजिटेरियन हूँ और उसकी अलग ही एक कहानी है। सो नो एग्स एंड मीट, मेरे को साग सब्जी पे ही रिलाई करना था। तो मैंने वो चीज़ें भी खाना शुरू करी जो चीज़ें मुझे मना थी, जिनकी वजह से पत्थर हो सकता था, पॉसिबिलिटी फिर से हो सकती थी कि मेरे पेट में पत्थर हो जाए। पर मुझे पता चला कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, फाइबर और प्रोटीन और कार्ब्स जो भी चीज़ें हैं वो सब पूरा करने में। तो मैंने वो सारी चीज़ें खूब बिना किसी को बताया वो सारी चीज़ें खाना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई अपने को अभी खाली बनना था। तो ये सबसे बड़ी गलती मुझे ऐसा लगता है। उन 6-7 महीनों में मैंने खूब वो दबा के चीज़ें, वो चीज़ें खाई जो पेट में पत्थर बना सकती हैं। पथरी के जो किडनी स्टोन वाले जो पेशेंट होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए। और मुझे रिजल्ट भी मिल रहा था। वो उस टाइम पे मेरा शरीर काफ़ी अच्छा हो गया था। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मुझे अभी भी याद है कि लाइक बिना जिम के दर्शन किए, बिना प्रोटीन के डब्बे खा के क्लास 11 का वो बच्चा अपने हाथ के बने खाने और अपने डिसिप्लिन के दम पे ये ट्रांसफॉर्मेशन कर पाया। वो बाहर से स्ट्रांग तो दिख रहा था, पर उसे नहीं पता था कि इन खानों के वजह से उसके अंदर पत्थर भी जन्म ले रहा है। अब दूसरी गलती जो हुई मुझसे, वो अनजाने में हुई। वो ईश्वर ने मुझे दी, श्राप और वरदान एक साथ ही दे दिया काइंड ऑफ, जो था कहानियाँ सुनाने का शौक चढ़ना। फिल्म मेकिंग, हाँ पता है मुझे बचपन में ग्रेट टीचर, रिसर्चर या साइंटिस्ट वगैरह बनना था।
वो मैं बनूंगा, आई डोंट नो, पर हाँ अभी तो यही है फिल्म मेकिंग, जो मुझे वो सब कुछ बनाती है जो मैं बनना चाहता हूँ। मैं फिल्म रियलिटी पे बनाता हूँ, जो भी रियल चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करता हूँ या फिर मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ तो फिर मैं उसके बारे में फिल्म बनाता हूँ या फिर उस एक्सपीरियंस के बारे में बनाता हूँ। तो आगे चल के हो सकता है कि मैं असल में वो चीज़ें करूँ, साइंटिस्ट एंड ऑल, तो मैं उस फिल्म में भी एज अ साइंटिस्ट रोल मिले मुझे और असल में भी वो चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा अजीब है, मेरे दिमाग में है, पर देखते हैं। पिछले 1 सालों में मैं इस काम में इतना पैशनेट हूँ ना कि जब भी मैं काम पे बैठता हूँ तो मैं खो जाता हूँ। बिना ख़त्म किए उस काम को मैं उठता नहीं हूँ और इसके वजह से मैं पानी बड़ा कम पीता हूँ और यही वो श्राप है, क्योंकि लाइक फिर वही किडनी वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको पानी खूब दबा के पीना चाहिए और खूब टॉयलेट जाना चाहिए और वही चीज़ नहीं हो रही थी पिछले 7-8 महीनों से, जब से मैंने एडिटिंग और काम ये सब चीज़ें फिल्म मेकिंग एंड ऑल शुरू किया है। तो मेरा एडिटिंग जब करने बैठता हूँ तो फिर भाई टेबल पे ही 8-10 घंटे बीतते हैं और मेरा बिल्कुल काम के बीच में उठने का मन नहीं होता है। और शायद यहीं मैं पावर और पैशन के पीछे लग के अपने वल्नरेबिलिटी को भुला दिया कि भाई मैं एक पेशेंट हूँ यार, ठीक है। उस चीज़ को मैं भूल गया कि भाई मैं भी एक लाइक पहले मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी, मैं उसे ख़त्म कर उसे नेगलेक्ट कर चुका था कि हाँ मैं आम इंसान हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अगर पानी नहीं पीऊँगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। इसलिए इन 2 कारणों की वजह से मैं पूरा हकदार हूँ इस हॉस्पिटल बेड पे पहुँचने का, मुझे ऐसा लगता है। दोबारा पेट में पत्थर बनने का कारण कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। तो चलिए इनको ओटी में जाने देते हैं। ओटी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओटी गूगल? ऑपरेशन थिएटर। तो हम इन्हें ऑपरेशन थिएटर की ओर जाने देते हैं और आपको हम एक और कहानी सुनाते हैं। मज़ेदार कहानी है। कहानी में एक और कहानी। नोलन बन रहे हो क्या? बैक बुड़बक बीच में टोक देते हो यार। तो कहानी है ठंड बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पे। खैर, तो कहानी है हमारा हॉस्पिटल पहुँचने से पहले का। जहाँ तक याद है हम पेट दर्द की गोलियां खा के वृंदावन वाली वीडियो एडिट कर रहे थे, पर वो वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी। मेरा तबीयत थोड़ा इमरजेंसी हो गया था, मैं गांव चला गया था ट्रीटमेंट के लिए और फाइनली डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल ही दिया। तो वृंदावन का जो पार्ट 1 वाली वीडियो है हमने उसी हाल में डाला था, खुद से लड़ के, क्योंकि जो भी दवा हम उस टाइम पे खा रहे थे वो सूट नहीं कर रहा था, उल्टी आ रहा था। पर फिर भी हमने उसको डाला क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था और मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी वृंदावन बदलने वाला है। आई डोंट नो हाउ, बट हाँ अंदर से वाइब आ रहा था, इसलिए मैंने उस टाइम पे उतना करा था जितना हो सका था। और अभी मैं दिल्ली वापस आ चुका हूँ, पर फिर भी अभी वृंदावन की वीडियो 3 महीने हो गए ऑलमोस्ट। जो फाइनल वीडियो है वो नहीं पड़ी है, पर वो वीडियो तभी आ पाएगी जब ये वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी, क्योंकि इसी में जो चीज़ें मैं रिकैप करने वाला हूँ, पूरा जो चीज़ें चली और उस 2 महीने में मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई। उन 2-2.5 महीनों में मेरा ऑपरेशन की तैयारी हुई, डॉक्टर से सलाह हमने लिया और उन्होंने कहा कि फाइनली अब ऑपरेशन करना होगा क्योंकि पत्थर काफ़ी बड़ा हो गया है। तो हमने आयुष्मान कार्ड एंड ऑल के बारे में सोचा, क्योंकि मिडिल क्लास, और उस प्रोसेस के बीच में हमने 3-4 चीज़ें काफ़ी रिमार्केबल चीज़ें करी, जो कि था अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना। और उस टाइम पे हम नानी के वहाँ चले गए थे। अपने बर्थ प्लेस पे हमने अपना दुर्गा पूजा डॉक्यूमेंट करा और उसे अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाला। और 2023 का जो दिवाली था उसने हमें अपने लाइफ का मतलब इस साल का सबसे बेहतरीन गिफ्ट दिया, जो कि अभी रिवील नहीं कर सकते। अरे भैया आपकी कहानी हो गई हो तो मृत्युंजय ऑपरेशन थिएटर से वापस आ गया, चलिए मिल लेते हैं। आराम से कर जी ऑपरेशन तो ठीक से हो गया, हमने खुद ही पट्टी भी खोल दी, पर अभी कुछ दिन में दिवाली भी थी और बस 1 महीने में साल भी ख़त्म हो जाएगा।
बट मेरा 2 सपना अधूरा रह जाएगा। 1K सब्सक्राइबर्स एंड अपना पहला कैमरा जो मैंने सोचा था कि इस साल अचीव कर लूँगा। खैर चलिए हम वहीं से साथ रीस्टार्ट करते हैं, उसी अधूरे वृंदावन वाली वीडियो से। और जिन जिन ने वृंदावन वाली वीडियो पे कमेंट किया उसको दिल से आभार। बाकी खुश रहिए और अच्छी चीज़ें खाइए, टमाटर। बाकी मज़े करिए और अपने काम से प्यार करिए, पर एक्सट्रीम ना जाइए क्योंकि हेल्थ का भी ध्यान रखना है और जान है तो जहान है। तो चलिए आपसे मिलते हैं वृंदावन वाली कहानी में आगे।